हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर एरिया थ्योरम्स और उसी के साथ कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को आज विद एक्सरसाइज 16B एंड 16C। फर्स्ट लेक्चर में यानी इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लो, वहां से कुछ थ्योरम्स का यूज हम आज करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, एरिया थ्योरम्स का आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स विद द सेम वर्टेक्स एंड बेस अलोंग द सेम लाइन। वर्टेक्स सेम है ट्रायंगल की और उनकी बेस एक ही लाइन पे है। मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे एक ट्रायंगल में देख पा रहा हूं बड़ा सा ACD, राइट। एक ट्रायंगल ये है जहां पे वर्टेक्स D को अगर मैं मान लूं तो D वर्टेक्स में से बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो कौन से, एक तो ट्रायंगल ADB भी बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल BDC बन रहा है और एक लार्जर ट्रायंगल ADC बन रहा है। तो सेम वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स में से 1, 2 और 3 ट्रायंगल है और सबके जो बेस है जैसे AB, BC, AC सब एक ही लाइन पे है। तो ये टॉपिक का राइट जो मीनिंग है वो हम यहां पे समझ पा रहे हैं, एक वर्टेक्स और सबके बेस एक ही लाइन पे। लेकिन यहां पे एक अच्छा रिजल्ट क्या मिलेगा वो हमें समझना है। देखो अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, लेट्स से हम इस ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं, ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल ABD के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या है AB इंटू हाइट क्या है, हाइट है H, राइट। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर मैं एक और ट्रायंगल की बात करूं यहां पे इसी वर्टेक्स को ध्यान में रखते हुए, तो दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, BDC, राइट। BDC ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल BDC, इसका एरिया क्या होगा, सोचो 1/2 इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या होगी। अब हमें पता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दूं तो यहां पे भी हाइट मिल सकती है, लेकिन मेरा बेस अगर BC है तो इसी के अलोंग मुझे हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस ट्रायंगल के लिए, ये ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए भी मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा और हाइट यही होगी। तो तब ये मत सोचना कि बेस ये है, नहीं, बेस तो आपका यही रहेगा, हाइट बस बेस से कहां है ये वाली हाइट चेक करनी है। कभी कभी बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, बेस इतना ले लेते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बेस BC ही लेना है लेकिन हाइट क्या होगी, H होगी। अब रिजल्ट ये निकलता है अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, क्या ले लूं, रेशियो ले लूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बीच में इक्वल टू, ये 1/2 कैंसल, हाइट कैंसल, विच मीन्स वी आर गेटिंग AB अपॉन में BC। तो ट्रायंगल्स जिनकी एक वर्टेक्स सेम है और बेस एक ही लाइन पे आ रहे हैं, बेस सेम नहीं है, बेस एक ही लाइन पे है, देखो ये वाला बेस और ये वाला बेस एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो है, रेशियोज ऑफ देयर एरिया, रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस। ध्यान से देख लो क्या मिला, इसका बेस है AB और इस ट्रायंगल का बेस है BC, तो AB अपॉन BC आ गया आंसर, राइट। तो ये आपको माइंड में रखना है। एक ट्रायंगल, एक वर्टेक्स से अगर मैं 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर पा रहा हूं एक ही बेस पे, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, दोनों के बेस के रेशियो के बराबर। बस ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे। इसके अलावा कोई मेजर टॉपिक नहीं है, हम इसका यूज करके, और प्रीवियस लेक्चर में जो हम सीखे थे, क्या सीखे थे, एक ही पैरेललोग्राम, 2 सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और दोनों का बेस सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम आएगा। सिमिलरली हम ये भी सीखे थे कि अगर बेस सेम है ट्रायंगल्स का
और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होगा। और ये थ्योरम इन सब का यूज करके जो एग्जांपल है, जो एक्सरसाइज है, हम उसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 7 देखते हैं। देखो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD P and Q lie on the side BC। कौन सी साइड पे लाई कर रहे हैं भाई? BC साइड पे P और Q पॉइंट्स, और वो इस तरह से लाई कर रहे हैं जिससे BC साइड जो है ट्राइसेक्ट हो रही है। इसका मतलब BP, PQ एंड QC। ट्राइसेक्ट मतलब एक ही साइड के, एक ही लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट हो रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QC। ये हम लिख सकते हैं। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? APQ और DPQ। APQ कहां है भाई? APQ ये वाला ट्राइंगल और DPQ यानी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों का जो एरिया है वो सेम है। और वो एरिया किसके बराबर है? वो पैरेललोग्राम ABCD के 1/6 के बराबर है। तो यहां पे मैंने अभी आपको थियरम बताई जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। क्या थी थियरम? कि अगर बेस सेम है और दोनों ही ट्रायंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, वो अगर सेम पैरेलल्स के बीच में है तो एरिया सेम होगा। तो यहां पे APQ और DPQ तो क्लियरली सेम मिल रहा है। APQ और DPQ क्या है? सेम है। ट्रायंगल APQ का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल DPQ का एरिया, राइट? एरिया लिख लो बस बाहर, यहां पे भी एरिया आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? रीजन क्या होगा? रीजन इज दोनों ही ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा, बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम बेस। सेम बेस, कौन सा बेस भाई? PQ, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स ऐसे लिख रहा हूं तो समझ जाना कौन से पैरेलल्स हैं? BC और AD लिख लेते हैं। चलो, BC एंड AD सेम पैरेलल्स के बीच में, इसीलिए दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब क्या सोचना है आपको? पैरेललोग्राम इंटू 1/6 करना है। पैरेललोग्राम इंटू 1/6। लेकिन ध्यान से सोचो, अगर मैं यहां पे एक डायगोनल बना दूं, मैं एक यहां पे डायगोनल बना दे रहा हूं, सोचिए, तो डायगोनल की वजह से पैरेललोग्राम 2 ट्रायंगल्स में बढ़ जाएगा। तो मैं ये एक चीज बोल सकता हूं, हाफ ऑफ ABC इज इक्वल टू, नहीं, यहां पे ABC लिखा है ना, ट्रायंगल ABC। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रायंगल ABC का जो एरिया है दैट इज हाफ ऑफ, किसके हाफ ऑफ? ट्रायंगल नहीं, पैरेललोग्राम ABCD का एरिया। ABCD पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, राइट? एरिया ऑफ ABC क्या होगा? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो कुछ सिमिलर मुझे मिला। लेकिन जरा सोचो, ABC के केस में मैं क्या लिख सकता हूं? ABC, अब समझना, अब बड़ी ही अच्छी बात आ रही है। ABC, एक ही वर्टेक्स में से एक ट्रायंगल यहां बन रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल यहां बन रहा है, तो दोनों के एरिया का मैं रेशियो ले सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रायंगल ABP का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP डिवाइडेड बाय ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? दोनों के बेस के रेशियो के बराबर। तो ABP का जो ये है वो है BP के बराबर, और ये क्या होगा? BC के बराबर, राइट? BP अपॉन BC। लेकिन BC तो क्या है? ध्यान से देखो, BP प्लस PQ प्लस QC, लेकिन तीनों की लेंथ सेम है, तो मैं 3 टाइम्स ऑफ BP लिख सकता हूं यहां पे। BP अपॉन में BC तो 3 टाइम्स ऑफ BP हो गया, विच इज नथिंग बट 1/3। तो यहां पे ABP का जो एरिया है बालकों, ट्रायंगल ABP का एरिया इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ यहां पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो 3 टाइम्स ऑफ ABP के बराबर है। अब ध्यान से देखो, ABC का एरिया तो क्या है? ध्यान से समझना, यहां पे हमने क्या किया? ABP को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, ABP इज नथिंग बट 1/3 ऑफ ABC, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? एरिया नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। लेकिन ABC का एरिया क्या है? 1/2 ऑफ ABCD।
तो 1/3 इंटू 1/2 ABCD का एरिया, विच मीन्स 1/6 ABCD। अब ABCD यानी क्या? पैरेललोग्राम ABCD का एरिया। तो हमें क्या प्रूफ करना था? ABP का एरिया इज इक्वल टू 1/6 ABCD का एरिया, ABP। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो ABP का एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? APQ और DPQ के बराबर। क्यों? ध्यान से समझो, क्योंकि यहां पे एक ही बेस है, राइट? ये बेस और ये बेस की अगर मैं बात करूं, एक ही वर्टेक्स में से दो ट्रायंगल बने, लेकिन दोनों ट्रायंगल के बेस सेम बन जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली एरिया सेम मिलेगा। तो ये ABP का एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ DPQ एंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? APQ। ट्रायंगल का एरिया APQ के बराबर होगा और ये सब कुछ इसके बराबर हो जाएगा, राइट? आप चाहे तो रेशियो लेके चेक कर सकते हो। अगर देखो नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे देखो, रेशियो ऑफ ABP डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ APQ, राइट? तो BP अपॉन PQ, BP अपॉन PQ, यस और नो? दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है? दोनों के बेस का रेशियो। लेकिन BP बाय BQ तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ABP यहां से क्या हो जाएगा? ABP इज इक्वल टू APQ, राइट? लेकिन APQ तो किसके बराबर है? DPQ के बराबर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और आज का हमारा थ्योरम कहां काम में लगा? बस ये रेशियो लगाने में काम में लगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16B का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी से सॉल्व करेंगे। ABE और ACE, आगे का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो एक फिगर गिवन है, AD मीडियन है, AD मीडियन है, यानी BD और DC कैसे हैं? सेम है। तो लिख लेते हैं हम यहां से BD इक्वल्स टू DC, राइट? अब क्या लिखा है? ABC इज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन, E कोई एनी पॉइंट मान लेते हैं। एंड प्रूफ क्या करना है? ये इक्वल्स टू ये शेड कर लेते हैं। ABE का एरिया, ABE यानी दिस एरिया इज इक्वल्स टू दिस एरिया, ये आपको प्रूफ करना है। समझ गए? अब लॉजिक लगाओ, एक पॉइंट में से एक ही लाइन पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट? दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों के बेस एक ही लाइन पे है, तो यहां पे एरिया का रेशियो ले सकते हैं। ट्रायंगल ABD का इस ट्रायंगल का जो एरिया है डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का एरिया ADC, राइट? एरिया ऑफ ABD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ADC, वो किसके बराबर होगा? दोनों के बेस की रेशियो के बराबर होगा। अभी आज ही जो हमने थियरम समझा BD अपॉन DC, लेकिन BD इक्वल्स टू तो DC है, तो दिस विल बिकम 1, ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, राइट? एकदम राइट। सिमिलरली मैं क्या सोच सकता हूं? बस इस पॉइंट को नीचे ले आओ, इसी पॉइंट को मैं यहां पे नीचे ले आया, तो मुझे ये ट्रायंगल मिलेगा और ये ट्रायंगल मिलेगा। अगेन दोनों के बेस की रेशियो के बराबर होगा, दोनों के एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइडेड बाय दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? ये एरिया इक्वल टू ये एरिया। तो अब एक और लॉजिक लगा लो, अब हम हर बार रेशियो नहीं लेंगे। अब आपको यह सोचना है कि एक ही वर्टेक्स में से आप इस तरह से दो ट्रायंगल बना पा रहे हो एक ही बेस पे, और दोनों के बेस सेम बन जा रही हैं, तो आपको क्या कर देना है? दोनों का एरिया सेम है। तो सिमिलरली जैसे ये मिला वैसे हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल EBD ट्रायंगल EBD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल? EDC, ट्रायंगल EDC, राइट? ये इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब सिंपल सी बात है, मैं बड़े वाले ट्रायंगल यानी रेड प्लस ग्रीन में से ग्रीन को माइनस कर सकता हूं, तो ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा कि नहीं? इफ इन दिस ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल में से मैं ये ग्रीन माइनस कर दूं तो रेड ट्रायंगल मिल जाएगा। तो मुझे रेड ही तो चाहिए अल्टीमेटली। रेड कौन सा है? ABE, तो ABE तो चाहिए, तो कर लो 1 - 2 कर लो। 1 - 2 करेंगे तो ABD माइनस EBD मिलेगा। समझना बड़े,
ध्यान से यहां पे ट्रायंगल ABD माइनस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ EDC माइनस एरिया ऑफ EDC। तो आपको मिला क्या अल्टीमेटली, ये वाला छोटा ट्रायंगल एरिया ऑफ ABE मिल गया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेना, ठीक है, यहां पे भी ट्रायंगल समझ लेना। अब देखो ट्रायंगल हर बार नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझ लेना है कि ट्रायंगल ही है AEC। तो क्या हमें यही प्रूव करना था, देख लो, ABE ACE या AEC, ABE लिखो AEC लिखो, एक ही बात है, राइट। तो वो बस प्रूव कर दिया। तो एक ही चीज हमें काम में आई, एक वर्टेक्स है, एक ही बेस पे दोनों के, एक ही लाइन पे दोनों के बेस हैं, तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो लेना है बेस का। लेकिन अगर रेशियो के लिए दोनों बेस ही सेम है तो हमेशा एरिया इक्वल मिल जाएगा। ये अब डायरेक्ट एक पॉइंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, देखो यहाँ पे फिगर नहीं की बने, मतलब आपको खुद फिगर ड्रॉ करनी है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें P और Q आपको बताने हैं। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया इस तरह से ABCD, राइट। उस पे P और Q मिड पॉइंट है किसके किसके, AB और AD के। AB का मिड पॉइंट है P और AD का मिड पॉइंट है Q, राइट। अब आपको क्या बोला है, प्रूव दैट APQ का एरिया APQ, यानी इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा, ये आपको ज्वाइंट कर लेना है। 1/8 ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया। तो हमेशा याद रखो जब पैरेललोग्राम आ रहा है साथ में 1/8 आ रहा है, तो 1/8 नहीं, आप 1/2 सोचो। 1/2 क्यों सोच सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे सोच सकते हो इस तरह से। अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर लूं तो आपको हाफ ऑफ पैरेललोग्राम करके ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, राइट। एक ये डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, एक हम ये भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और हम क्या क्या सोच सकते हैं, देखो यहां से, क्योंकि ये Q है, यहां से आप ये भी सोच सकते हो एक ही वर्टेक्स में से ये एक ट्रायंगल बना और ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है, जो आज का हमारा थ्योरम था। अब क्लियर सी बात है, मैं क्या सोच सकता हूं, मैंने अगर डायगोनल BD ड्रॉ कर लिया, BD इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो क्या लिख सकते हैं हम, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया ABCD का, ABCD एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, राइट। अब देखो, अब मैं क्या सोच सकता हूं, अब इस ट्रायंगल में आ जाते। इस ट्रायंगल में क्या क्या दिख रहा है मुझे, इस ट्रायंगल में अब मैं जो कलर चेंज करने वाला हूं वो ध्यान से देखना। मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे APQ तक पहुंचना है, लेकिन APQ को छोड़ दो, यहां पे D को देखो। D पॉइंट की वजह से मुझे कौन से ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक तो आपको ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है, राइट, एक आपको ADB मिल रहा है जो हमने लिख लिया। अब उसी के साथ साथ आप कौन सा ट्रायंगल के बारे में सोच सकते हो, देखो यहां से आप किसके बारे में सोच सकते हो, क्या मैं ADP के बारे में सोच सकता हूं, राइट, मैं ऐसे सोच सकता हूं, यस, एक ट्रायंगल में से। तो इसको हम हटा सकते हैं, देखो कभी कभी जरूरत पड़े तो इसको हटा दो। तो मैं इस ट्रायंगल के बारे में सोच सकता हूं, अरे भाई क्या हो गया इसको, तो एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था हमारा, एक ये था और एक ये था। तो मैं कौन से ट्रायंगल के बारे में सोचना चाहता हूं, पहले मैं इस ट्रायंगल के बारे में सोचूंगा D में से, और इस ट्रायंगल के बारे में सोचूंगा। तो कलर कर लेते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इस तरह से सोचो, राइट। तो D में से दो ट्रायंगल बने, एक ये और एक ये। अब क्योंकि P मिड पॉइंट है तो AP इक्वल्स टू P भी हो गया। और पिछले क्वेश्चन में ही हमने सीखा कि अगर दोनों के बेस सेम है तो जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया भी सेम हो जाएगा। तो क्लियरली व्हाट आई कैन से, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये यहां पे ट्रायंगल जो आपका APD है बालकों,
APD दिस ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू दिस ट्रायंगल का एरिया कौन सा DPB इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका हाफ, ये जो पूरा ट्रायंगल है ABD, राइट, हाफ ऑफ ABD का एरिया, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, राइट, तो ABD मिल गया। अब मैं एरिया हर बार नहीं लिख रहा हूं, एरिया नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ जाना है कि एरिया की ही बात कर रहे हैं हम यहां पे। लेकिन ABD का एरिया तो क्या है, हाफ ऑफ ABCD, यानी 1/4 ऑफ ABCD। एरिया आपको माइंड में सोच लेना है, पैरेललोग्राम माइंड में सोच लेना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पहुंचना है इससे भी छोटा वाला ट्रायंगल, यानी अब मैं थोड़ा अलग एक फिगर ड्रॉ करूंगा, वरना सबको कंफ्यूजन हो जाएगा सर ने क्या ड्रॉ कर लिया। चलिए एक और अलग से फिगर ड्रॉ किया, यहां पे ABCD और मुझे ये PQ चाहिए था। क्या चाहिए था हमें, PQ चाहिए था, तो PQ ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया। अब जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचना और ये बारे में भी सोचो। अब क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट से एक ट्रायंगल यहां बन रहा है, कलर समझना, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। तो एक वर्टेक्स में से दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल बेस एक लाइन पे, बेस सेम, तो एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। तो APQ का एरिया जो होगा, ट्रायंगल APQ का एरिया जो होगा, दैट विल बी किसके हाफ होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल APD के हाफ के बराबर होगा। क्यों हाफ के बराबर होगा बालकों, क्योंकि ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, थ्योरम की वजह से सेम है। लेकिन APD का एरिया तो क्या मिला हमें, APD का एरिया, ये तो 1/2 तो पहले से है, APD का एरिया क्या है 1/4 ऑफ ABCD, तो बनेगा 1/8 ऑफ ABCD। तो हमें क्या चाहिए था, 1/8 ऑफ ABCD विच इज इक्वल टू APQ, तो APQ इज 1/8 ऑफ ABCD। तो कहां से कहां गए ये सोचो, पहले बड़े से क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम का हाफ किया तो ये ट्रायंगल मिला, इसी ट्रायंगल में ये ब्लू वाले दो ट्रायंगल मिले, दोनों का एरिया सेम क्यों आ गया, दोनों बेस सेम थे, रेशियो सेम मिल गया, 1 मिल जाएगा, राइट, तो एरिया सेम। अब एक और छोटे ट्रायंगल में आए तो और दो ट्रायंगल सेम मिले एक ही वर्टेक्स की वजह से, तो एरिया सेम मिला, तो अल्टीमेटली 1/8 आंसर है। तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में देख के कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाओगे, APQ का BPQ लिख दोगे, PDQ लिख लोगे, तो ट्राई क्या करना है आपको, मैक्सिमम ट्राई ये करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16C का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो यहां पे ना बच्चे सीधा देख के 2 स्टेप में आंसर करने की गलती करते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक लगने वाले हैं। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, BC इज प्रोड्यूस टू E, यहां से BC में से एक और साइड प्रोड्यूस की गई है जिससे CE इक्वल्स टू BC, यानी CE इक्वल्स टू BC, ये मिल गया, राइट। AE इंटरसेक्टेड CD, A से E यहां पे क्या करेंगे, A इंटरसेक्टेड CD को F में इंटरसेक्ट कर रही है एट F, तो एरिया ऑफ DFB कौन सा गिवन है, ये वाला DFB की अगर मैं बात करूं तो ये कितना गिवन है बालकों, ये गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको फाइंड क्या करना है, ABCD पैरेललोग्राम का एरिया। अब सोचो जो गिवन है उससे मैं क्या क्या सोच सकता हूं, गिवन से मैं एक चीज सोच सकता हूं कि ये DF का जो बेस है वो बेस और ADF का बेस यानी ये वाला, ये दोनों का एरिया हमेशा सेम होगा। हाँ भाई बात तो सही है, तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो प्रूफ कर दो। DF ट्रायंगल ADF का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और चीज यहां पे मैं सोच सकता हूं, बार बार हम यही करते हैं, हम यहां से
एक बढ़िया सा डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। वाई? बिकॉज ऑलरेडी एक डायगोनल तो वी हैव डी से बी, तो एक और डायगोनल मैंने ड्रॉ कर लिया ए से। अब लॉजिक क्या लगेगा ये देखो, अब अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड कर लूं, मेरे पास ये एरिया तो आ गया, बचा हुआ ये एरिया कौन सा भाई, ये ग्रीन वाला, समझना, ये ग्रीन वाला एरिया मैं फाइंड कर लूं तो डायगोनल की वजह से ट्रायंगल का एरिया मिल गया, और ट्रायंगल का डबल कर दूंगा तो पैरेललोग्राम का मिल जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया फाइंड कैसे करूं, जरा लॉजिक लगाते हैं। मेरे पास क्या गिवन है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड सेम है, राइट, बट BC इक्वल्स टू AD भी है, BC इक्वल्स टू AD है, और BC इक्वल्स टू क्या है, CE भी है, राइट। तो इसका मतलब अल्टीमेटली BC इक्वल्स टू CE हो गया। ये एक ध्यान में आपको रखना है, BC क्या करना है, BC इक्वल्स टू CE है और CE इक्वल्स टू AD है, तो अल्टीमेटली AD इक्वल्स टू CE लेना है आपको। आपको क्या लेना है, AD इक्वल्स टू CE। अब देखो मैं ऐसा क्यों जा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला रेड ट्रायंगल दोनों सेम हो जाएंगे, क्यों, देखो ये दोनों साइड सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल AFD इज इक्वल टू एंगल कौन सा भाई, EFC, ये दोनों सेम हो जाएंगे। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हो, यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम, और एक ये एंगल और ये एंगल भी सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं। तो एंगल ADF इज इक्वल टू ECF, एंगल ECF, ये दोनों सेम। तो इन तीनों की मदद से ये एक साइड, ये एक आपका एंगल और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल रूल की वजह से ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECF, ये हो गया कौन सा रूल, एंगल साइड एंगल रूल की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ बालकों, इसका मतलब ये हुआ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ADF का जो एरिया है, एरिया ऑफ ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा, ECF, राइट। इसका मतलब दोनों का एरिया 30 हो गया। अब ध्यान से सोचो, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक ही वर्टेक्स में से जा रहे हैं, एक ही वर्टेक्स में से जा रहे हैं। ध्यान से समझना, मैंने अभी समझाया था, एक ही वर्टेक्स में से ये वाला ट्रायंगल, छोटा सा ड्रॉ करके बताता हूं, एक वर्टेक्स में से ये वाला ट्रायंगल और एक ही वर्टेक्स में से ये वाला ट्रायंगल, जिसमें दोनों के बेस सेम है, राइट। यहां पे BC इक्वल्स टू CE है, इसी वजह से दोनों का रेशियो लूंगा एरिया का, तो आपको दोनों का एरिया सेम मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो BCF है, BCF का जो एरिया है इज इक्वल टू ECF का एरिया इज नथिंग बट 30, राइट। क्लियर है। अब लॉजिक लगा दो भाई, लॉजिक लगा दो, BCF का एरिया इज 30 और ये वाला BDF दैट इज ऑलरेडी 30, तो 30 क्या हो गया, 60, विच इज हाफ ट्रायंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, एक डायगोनल की वजह से, राइट। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल BDC का एरिया, BDC का एरिया इज इक्वल टू 30 प्लस 30। कैसे आया, सब अब इरेज कर रहा हूं मैं यहां पे, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग, जिससे आपको और थोड़ा आइडिया आएगा, राइट। अब आपको थोड़ा और आइडिया आएगा, ये वाला ऑलरेडी 30 था, राइट। इससे हमने ये वाला 30 प्रूफ किया, इस 30 से हमने ये वाला 30 प्रूफ किया, क्योंकि दोनों के ये बेस सेम है, एक ही वर्टेक्स से, तो ये भी 30 हो गया। तो ये 30 है, ये 30 है, तो ये तो एक हाफ ट्रायंगल हो गया। तो हाफ ट्रायंगल का डबल कर दो, पैरेललोग्राम मिल जाएगा, राइट। तो ये 60 हुआ, ये दोनों मिला के 60 हुआ। तो जो ABCD था इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ BDC। तो 2 टाइम्स ऑफ BDC यानी 120 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो इस तरह से लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां से 30 लिखते फिर बोलते नहीं ये भी सेम है और ये भी सेम है, सीधा लिख लेते, इसको f को मिड पॉइंट मानते ही नहीं, तो गलत हो जाता, राइट। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है, पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी बतानी पड़ेगी। वरना काफी बच्चे क्या करते हैं, ये 30 है ये भी 30 है 120 कर दो, नहीं करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस क्या है बताना पड़ेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अब आपको होमवर्क करना है। हमने इतने क्वेश्चंस करवाए, यहां से भी आपको क्या मिल सकता है, देखो ये मिड पॉइंट है, राइट। ऐसे मिड पॉइंट करोगे सेम एरिया आ जाएगा, यहां से भी ये सेम एरिया आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो एरिया फाइंड करना है 8 टाइम्स ऑफ SQB वो मिल जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी होमवर्क, राइट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 16C का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, समझना है इसको। द गिवन फिगर शोज पैरेललोग्राम, भाई पता है ABCD पैरेललोग्राम पता है सबको, एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। P is a point on AB such that AP is to PB, AP is to PB 1:2, ये आपको गिवन है। तो ध्यान से सोचो, साइड का रेशियो गिवन है, साइड के रेशियो के साथ क्या रिलेटेड है इस चैप्टर में, यस दोनों के ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो। तो जब भी आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल कैसे बनेगा, दूसरा ट्रायंगल बनेगा यहां से डायगोनल का यूज करके। तो यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं, एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स से एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल वो बन रहा है, यानी एक बेस ये दूसरा बेस ए, राइट। तो एक वर्टेक्स दो ट्रायंगल एक ही लाइन पे अलग अलग बेस, तो क्या करेंगे रेशियो लेंगे यूजिंग द थ्योरम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, PDB, राइट। तो एरिया वो एरिया का जो रेशियो है किसके बराबर होता है, दोनों के बेस के बराबर। ये ट्रायंगल का बेस AB मान लो और ये ट्रायंगल का बेस क्या है PB, लेकिन AP is to PB तो आपको ऑलरेडी 1:2 गिवन है। तो क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ADP, यहां पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ लेना है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पे आपको समझना है PDB। तो PDB का जो एरिया है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ADP, राइट। PDB जो एरिया है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ APD। अब हर बार हम क्या करते हैं, हम हर बार ये करते हैं कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा यूजिंग दिस डायगोनल, तो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो क्लियरली ये बड़ा ट्रायंगल ADB, ये पूरा दिस प्लस दिस, राइट। तो ट्रायंगल ADB का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज नथिंग बट हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया, यानी 324। यस और नो, ये पूरा है, ये हाफ हो गया, यानी 324 का हाफ दिस एरिया, विच मीन्स 324 by 2 कर दो। 2 8 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, राइट। क्लियर हो गया। तो ADB मिला, लेकिन ADB तो एक्चुअली क्या है, ADB इज नथिंग बट ADP प्लस PDB, ADP प्लस PDB, ADP प्लस PDB इज 162, ये मिल गया। लेकिन यूजिंग इक्वेशन 1, PBD तो क्या है 2 टाइम्स ADB, PBD के बदले में क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ ADP, और ऑलरेडी एक ADP था तो प्लस ADP इज इक्वल टू 162। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे आपको समझ लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। गलती मत करना, एग्जाम में आपको लिखना है 3 टाइम्स ऑफ ADP इज इक्वल टू 162। तो डिवाइड कर लो, तो ट्रायंगल, अब लास्ट में लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP मिल जाएगा, कर लो 3 5 जा 15 एंड कितना मिलेगा 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछा था आपसे, APD का ही एरिया पूछा था, हमने ADP का निकाल लिया, एक ही बात है, ADP बोलो या APD बोलो।
तो थियरम कौन सी यूज हुई? जो स्टार्टिंग में बताई थी आज के लेक्चर में, हमने वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन अब तक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक आपको फिगर दे दी थी, पैरेललोग्राम बोला था, बेस था, ये था। अब एकदम ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 37। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC, ABC, जिसका पेरीमीटर क्या है? 37। अब आपको ये बोला है रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, मतलब हर एक साइड का एक एल्टीट्यूड होगा, राइट। इसका एल्टीट्यूड मान लो ये होगा, इस साइड का एल्टीट्यूड मान लो ये होगा, और इस साइड का, ये वाली साइड का जो एल्टीट्यूड है इस तरह से ये होगा। अब हम नामकरण कर देते, एक साइड x मान लो, दूसरी साइड y मान लो, और तीसरी साइड क्या होगी? पेरीमीटर इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, राइट। एक x है, दूसरी y है, तो तीसरी क्या होगी? 37 में से इन दोनों को माइनस कर दो, यानी AC साइड अगर मुझे फाइंड करनी है, दैट इज 37 माइनस x माइनस y। ये क्या हो जाएगा? 37 माइनस x माइनस y, राइट। ये थर्ड साइड हमने अज्यूम कर ली। अब सोचो, रेशियो क्या है? 6:5:4। तो पहली साइड अगर x है तो उसका एल्टीट्यूड मान लो क्या होगा? रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स इज इक्वल टू 6:5:4। तो मैंने x, y और ये तीसरी साइड ली है, तो हर एक का रिस्पेक्टिवली एल्टीट्यूड क्या होगा? 6x, 5x, 4x, राइट। तो x साइड का एल्टीट्यूड, x का एल्टीट्यूड क्या होगा? 6 से। y साइड का एल्टीट्यूड क्या होगा? दूसरा 5a, और z साइड, z नहीं है, 37 माइनस x माइनस y, ये एक बेस मान लो, तो बेस का जो एल्टीट्यूड होगा वो होगा 4 टाइम्स a। रिस्पेक्टिवली लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे कंटिन्यू में लिया है तो ये भी कंटिन्यू लेंगे। अब ऐसा क्यों किया? इसके साथ कंपेयर किया, क्योंकि मेरे पास बेस है, बेस के रिस्पेक्टिव उसकी हाइट है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूं। अब ट्रायंगल में कोई भी बेस और उसके रिस्पेक्टिव हाइट ले लो, और दूसरा कोई भी बेस और उस पे रिस्पेक्टिव हाइट ले लो, एरिया निकालोगे हर बार सेम आएगा। कोई भी बेस और उसके रिस्पेक्टिव हाइट लेके निकालना है, हर बार एरिया सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो एरिया मैं निकालना चाहता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नथिंग बट 1/2। बेस क्या है? x और हाइट है 6 से, x इंटू 6 से, राइट, इज इक्वल टू 1/2। बेस है y, हाइट क्या है? 5a, इज इक्वल टू 1/2। बेस है 37 माइनस x माइनस y, और हाइट है 4a, राइट। ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? बेस और एल्टीट्यूड की बात थी, और बेस और एल्टीट्यूड का यूज करके हम सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं, तो इसमें कुछ कुछ चीजें कैंसल हो जाएंगी और आपको एक अच्छा सा इक्वेशन मिलेगा। देखो 1/2 1/2 1/2 सब में से कॉमन आके कैंसल हो जाएगा, राइट। आप इन दोनों को कंपेयर करो। लेट्स से आपने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपैरिजन करते हैं। चलिए, इन दोनों का कंपैरिजन प्लस ये लास्ट वाले फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन। सो इफ यू कंपेयर दीज इक्वेशंस, 1/2 1/2 कैंसल, a कैंसल, तो 6x इक्वल्स टू 5y मिल जाएगा जब आप इसका कंपैरिजन करोगे। एक इक्वेशन मिला, इसका और इसका कंपैरिजन करो, 1/2 1/2 कैंसल, a कैंसल, तो क्या मिला आपको? यहां पे आपको मिला 6x इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 37 इंटू 4 कर लिया, माइनस 4x कर लिया, माइनस 4y। तो यहां से इक्वेशन मिला आपको, क्या मिला? 10x प्लस 4y इक्वल्स टू 37 इंटू 4। तो दो इक्वेशन मिले इन टर्म्स ऑफ 6x इक्वल्स टू 5y, राइट। एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला, दो लीनियर इक्वेशन मिले। दो लीनियर इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको x मिलेगा, y मिलेगा। तो एक साइड मिली, दूसरी साइड मिली। लेट्स सॉल्व द इक्वेशंस, लेट्स सॉल्व द इक्वेशंस। कौन से हैं? 6x इक्वल्स टू, एक आपका इक्वेशन है 6x इक्वल्स टू 5y, तो यहां पे एक मेथड लगेगी, x के बदले में 5/6y पुट कर सकता हूं,
इंस्टेड ऑफ x मैं क्या पुट कर सकता हूं 5/6y इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन है आपका 10x प्लस 4y इक्वल्स टू 37 इंटू 4, राइट। तो x के बदले 5/6y पुट कर दो, तो 10 5/6y, तो सारी टर्म्स किस में हो गई, y में हो गई, तो 37 इंटू 4। क्लियर है। तो यहां पे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 2 3 तो 25y प्लस 4 3 12y इज इक्वल टू 37 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। तो 25 प्लस 12 क्या हो जाएगा यहां पे 37y इक्वल्स टू 37 इंटू 4 इंटू 3। तो 37 कैंसल, y इक्वल्स टू 12 मिल चुका है। y क्या मिल गया, हमें 12 मिल गया। तो y अगर 12 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 2 12, x की वैल्यू 10 हो गई। तो 12 और 10 मिल गया, x की वैल्यू 10 मिल गई, y की वैल्यू 12 मिल गई। तो यहां पे पुट कर दो 37 माइनस 10 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 15। तो हमें तीनों साइड चाहिए थी, तीनों साइड मिल गई। क्या मिली तीनों साइड, 10 12 एंड 15। इस तरह से क्वेश्चन को लॉजिक लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। पेरीमीटर से एरिया में गए, एरिया में से साइड की लेंथ पे चले गए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे कि मैंने बोला लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। OAB इज अ ट्राइंगल, हाँ भाई दिख रहा है, OAB एक बड़ा सा ट्राइंगल है। AB इज पैरेलल टू DC। ये AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में या तो मैं पैरेललोग्राम सोचूंगा या तो मैं ट्रायंगल सोचूंगा जिनका बेस सेम है। हाँ, ये एक पहला थियरम याद आ सकता है। CAD 140 है। कौन सा CAD भाई, ये CAD, ये वाला जो है ट्रायंगल, ये वाला, दैट इज 140। और मैं क्या देख पा रहा हूं, इसी बेस से एक और ट्रायंगल में देख पा रहा हूं। तो बेस सेम, मुझे ऐसे दो ट्रायंगल मिले जिनका बेस सेम है और दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में है। मतलब CAD का जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD जो आपको गिवन है विच इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इंप्लाइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला BCD या फिर DBC के बराबर, DBC के बराबर 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, सेम बेस, रीजन क्या है, सेम बेस। कौन सा बेस है भाई, सेम बेस DC एंड पैरेलल लाइंस, सेम बेस DC एंड पैरेलल लाइंस के बीच में, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। अब क्या बोला है, एंड ODC इक्वल्स टू 172। ODC यानी ये वाला, इसकी बात हो रही है यहां पे बालकों। ये वाला जो छोटू सा ट्रायंगल आपको यहां पे दिख रहा है, ये वाला ODC का एरिया क्या गिवन है आपको, दैट इज 172। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा था, DBC पूछा था, DBC हमने निकाल लिया, बचा OAC ट्रायंगल। भाई OA और C, तो मैं क्या देख पा रहा हूं, OAC, समझना बड़े ध्यान से, दिस O, दिस A एंड C, इनका एक बड़ा ट्रायंगल है जिसके बीच में एक ये येलो लाइन वाला और ये व्हाइट लाइन वाला ट्रायंगल आ रहा है। मतलब दोनों का एडिशन करना है, कर दो ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल OAC जो मांगा है दैट इज नथिंग बट ट्रायंगल ODC प्लस ट्रायंगल DAC या फिर CAD का एरिया। तो ODC तो आपको ऑलरेडी गिवन है 172 प्लस CAD भी मुझे पता है दैट इज 140। तो क्या हो गया आंसर, 2 7 + 4 11 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड क्वेश्चन भी बन गया आपका, फर्स्ट भी बन गया। थर्ड क्या पूछा है, ODB। तो क्या हुआ, ये येलो लाइन वाला अगेन दिस पर्पल, तो ये भी DOC भी सेम है। तो सेम ये जो आंसर आया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है भाई,
172 और इस वाले ट्रायंगल का क्या है भाई 140। अगेन दोनों को प्लस कर दो, सेम आंसर आ जाएगा। देखा कितना सरल सा क्वेश्चन था। बस आपको एक थियरम माइंड में याद होना चाहिए, सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस, एरिया सेम। दूसरा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम में भी वही है। एक बस आज का नया थियरम क्या है, वर्टेक्स सेम हो, ट्रायंगल्स अलग अलग हो, राइट, लेकिन एक ही लाइन पे दोनों के बेस होने चाहिए। तो रेशियो जो लोगे आप इनके एरिया का, वो उनके बेस की रेशियो के बराबर आएगा। लेकिन अगर बेस ही सेम हो गए, बेस की लेंथ ही सेम हो गई, तो एरिया कैसा बन जाएगा उस केस में, एक स्पेशल केस में वो इक्वल एरिया बन जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आज जो हमने टॉपिक समझे, एग्जाम्पल को और क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हो आपके साथ, क्योंकि लर्न हो फ्री है पर बेस्ट है।